खुदा का खौफ करें मरवत साहब, मैंने खुद देखा है, आधी परात आप दही बड़ों की खा गए। अच्छा वो दही बड़े थे? हाँ जी। यार आपके दही बड़े ऐसे हैं तो फिर दही चोटे कैसे होंगे? आप सारे इख्तलाफात भुला के अपने कायद के लिए शेर की तरह धाड़ेंगे। ना आपकी धाड़ नजर आई ना आपकी कछार नजर आई। मैं जब दौड़ता हूँ मैं अपने आप को काट लेता हूँ। देखना इससे ही फूटेंगे नए नए। शम्सो कमर। तूने इनकार की जो रस्म यहाँ जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देंगे पाकिस्तान के मुमताज़ मास्टर मिमिक्री आर्टिस्ट वहीद ख़ान लाला, एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में, और मेरे दाएं जाने बैठी हैं हमारी को होस्ट स्वाना स्याल। और नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास एक ऐसे शायर हैं जिनके अशार सिर्फ पढ़े नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। मोहब्बत हो, हिजर हो, माँ बाप की दुआ हो या समाज की खामोश चीख, हर जज्बे को अपने कलाम से नई जिंदगी देने वाले मारूफ शायर इरफान सादिक। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं शेर अफजल मरवत के जानिब। मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे शो में तशरीफ लाए। अच्छा, पहली बात तो ये है गुना गु आप होंगे, मैं तो नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, काफी अरसे बाद आपने मुझे बुलाया है, और वो भी मुबारक महीना है, और मैं तो पैन हो गया आपने जिस तरह मेरी अफ्तारी करवाई। नहीं, अच्छा। आप हमारे मेहमान थे, आपको दावत इफ्तार तो देना ही देना थी। लम्हा भी देख कितना पक्का मुंह करके आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बात ये करता हूँ कि बहुत शुक्रिया आपने मुझे स्वाना जी, अपने बगैर गुटली के खजूर तो काई होगी, इन्होंने मुझे बगैर गू दे के जो है वो खजूर खिलाई। चिल्के थे, शुक्र है उसके ऊपर चिल्के थे। अच्छा। भाई जब रोजा खुल चुका था, मेरे पास सिर्फ गुटलियां थी, हाँ। और मैं वो पड़े जा रहा था। मैंने फिर आधे घंटे बाद पूछा, यार ये वैसे किसकी है? साले सवाब के लिए है। तो उन्होंने कहा, नहीं जी ये साले सवाब नहीं, आपकी ये अफ्तार पार्टी है। मैंने गुटलियों से जो है वो रोजा खोला है। ये आपने मेरी ज़ियाफत की ये है। तो आप मजाक कर रहे हैं, अनवाउ अक़साम के खाने थे बहुत ज्यादा दूध सोडा का छोड़े, दूध सोडा अच्छा। आपने नहीं पिया होगा ऐसा। हाँ। दूध सोडे में दूध ही नहीं था, अच्छा। और दूध ही नहीं, सोडा भी नहीं था। बॉडी में हमारे 90% जो है वो पानी होता है, हाँ। मेरे बॉडी में 190% पानी है। अच्छा, फ्रूट चाट की सुन ले जरा। अच्छा। फ्रूट की चाट जो मुझे प्लेट दी है, तो उसके ऊपर फ्रूट की तस्वीरें लगी हुई थी। मैंने कहा इसमें तो फ्रूट की तस्वीर है, फ्रूट चाट कहाँ है? बोलते इसको चाटो, डकार आपको फ्रूट चाट वाला ही आएगा। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। अच्छा, बाद में खाना तो अच्छा था, वो तो मैंने खुद देखा था। पता नहीं आपने कैसे देखा था। भाई हमने जो देखा है वो तो खाना नहीं, शोरबा था निरा। इतना शोरबा था, मैं तो शोरबा देख के बोला इतना तो पाकिस्तान में पानी नहीं है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, हाँ। एक ही बोटी पूरे शोरबे पर सगीर पाक को, ये बेरा अरब नहीं है, हाँ। इस जितना शोरबा था। अच्छा। एक ही बोटी, और वो भी बोर्ड लगा के लिखा हुआ है, हाँ। आलू गोश्त में वाहिद बोटी कुरंदाजी के जरिए खुश नसीब को दी जाएगी। और वो खुश नसीब कोई था, कोई मेरे ख्याल से सिद्दीक पान शॉप वाला है, उसके नाम लिखती है। मुझे लगता है इनका रिश्तेदार होगा, आंधा बाटे रेवड़ियां अपनों अपनों में। ये तो। इतना शोरबा यार, कोई हद होती है। मैं तो कहता हूँ इतने शोरबा था तो बैरुल कायल के साथ इसको मिला क्यों नहीं देते? खुदा का खौफ करें मरवत साहब, मैंने खुद देखा है, आधी परात आप दही बड़ों की खा गए। अच्छा वो दही बड़े थे? हाँ जी। यार आपके दही बड़े ऐसे हैं तो फिर दही चोटे कैसे होंगे? वो मेरे पास लेके आया दही बड़े, बोलते ये बड़ों के सामने से उठा के लाया हूँ कल। तो जुनैद साहब, मैं तो आपकी ये जो आपने मेरी इफ्तार पार्टी करवाई है, मैं आया तो बड़ा खुश था, आपसे मायूस हुआ हूँ। अच्छा चले, मायूसी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ये बताएं कि जो आप आए रोज अपने सपोर्टर्स को, अपने चाहने वालों को, पीटीआई के लोगों को मायूस करते हैं, उसका तो कोई जवाब देना। हम हर दूसरे तीसरे दिन सुनते हैं, देखते हैं कि आप अपने कायदीन को कहते हैं जी अब सीज फायर है। मैं क़यादत के बारे में, अलीमा खान के बारे में कोई एक सख्त लफ्ज़ नहीं कहूँगा। एक दिन नहीं गुजरता, अगले दिन फिर अब जहर उगलने लगते हैं। पहली बात तो ये, मैं शेर हूँ, और आपने मुझे इनडायरेक्टली सांप कहा है। नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, मैंने कमोबेश डायरेक्टली कहा है। वो मुंह थी के थी।
वे मुंह तई खेत तई ये कैसी देखे यार नहीं, मैंने आपको इज्जत अफजाई के लहजे में सांप कहा है, मैंने आपको बल्कि इकबाल का सांप कहा है। तू सांप है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जुनेद भाई देखे पढ़े लिखे आदमी हैं, आई डोंट नो ये बात आपने क्यों कही है। इकबाल ने शाहीन के बारे में कहा था सांप तो बेचारा माजूर परिंदा है, वो तो पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता। अल्लाह माफी दे, उसके तो हाथ नहीं है, अगर गिरे तो कैसे अपने आप को डिफेंस करेगा। गिरते हुए सोचे, तसव्वुर करे, गिरेगा कैसे। अच्छा गिर के मर तो जाएगा, उसका वो नहीं है मसला। ये देखिए कि वो गिरते हुए बुरा कितना लगेगा। हाथ है नहीं, ये तसव्वुर करे, हाथ है नहीं। अगर मैं ऐसे सांप पहाड़ से गिरा तो मैं गिरते हुए सांप कम और नूरा फतेही ज्यादा लगूंगा। बहरहाल मरवत साहब जो भी है, लोगों को आपसे बहुत तवक्कुआत थी कि बानी की बीमारी में आप सारे इख्तलाफात भुला के अपने कायद के लिए शेर की तरह धाड़ेंगे। ना आपकी धाड़ नजर आई, ना आपकी कछार नजर आई। देखें, जहां तक कछार की बात है तो कछार तो ये है। जहां तक दाढ़ने की बात है तो मैं ठीक है दाढ़ तो लेता, लेकिन मुझे खौफ है, मैं जब दाढ़ता हूँ मैं अपने आप को काट लेता हूँ। लेकिन मरवत साहब, आप अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी में इंतहाई हद तक चले गए हैं, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए कोई रास्ता ऐसा नहीं कि जहां बंदा चला जाए और वहां से वापसी ना हो। ये सियासत है और सियासत में जाना आना लगा रहता है। जहां तक बात रही तो बैरिस्टर गौहर साहब को मैंने अशोर कराया है, और अभी देशबुक में बैठ के मैं फिर रिशोर करता हूं कि मैं सियासी बयानात या मुखालफत वाले बयान या मुतनाज़े बयान जो है वो नहीं दूंगा। मैं टाइम से सोऊंगा, टाइम से स्कूल के लिए उठूंगा, टाइम से नाश्ता करूंगा, टीथ ब्रश करूंगा, और इसके अलावा मैं गंदे बच्चों के साथ मोहल्ले में नहीं खेलूंगा, ऐसे कपड़े खराब होते हैं, मैं वादा करता हूँ। इसके अलावा मैं जूते पॉलिश करूंगा सिर्फ अपनी। अच्छा, माइंड इट। इसके अलावा जो सौदा सल पाता है उसमें से पैसे नहीं टूकूंगा। दही लेके आऊंगा तो मलाई नहीं खाऊंगा। सॉफ्ट ड्रिंक लेके आऊंगा तो घूंट नहीं पीऊंगा, यानी कि सिप नहीं मारूंगा। अच्छा। और मेहमान जब पी रहे होंगे मैं ये दुआ नहीं करूंगा कि या अल्लाह एक घूंट छोड़ दे, एक घूंट छोड़ दे, एक घूंट छोड़ दे। इसका मतलब है आप ये हरकतें भी करते रहे? नहीं नहीं, बोतल के लिए तो मैं इससे भी ज्यादा गंदी हरकतें कर चुका हूँ। मुझे याद पड़ता है कि एक दफा मेहमान आए हुए थे। अच्छा। मैंने देखा वो घूंट नहीं बचा रहा था। मैंने उसको कहा कि आजकल बोतलों में छिपकलियां बहुत आ रही हैं, लेकिन वो तलखी याद से घबरा के पी गया, नहीं छोड़ा। तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको खुले दिल से यहाँ बैरिस्टर साहब को, मैं दोबारा गौहर साहब को कहता हूँ, मैं यहाँ पे देश बुक में ये लम्हा मौजूद में आपसे वादा करता हूँ, मैं अशोर करता हूँ गौहर साहब कि मेरे मुंह से आप पीटीआई की किसी भी सियासी रहनुमा, किसी भी ओहदेदार के खिलाफ कोई मुतनाज़ बयान नहीं सुनेंगे, और अगर सुनेंगे तो आप मुझे ऐसे निकाले जैसे मक्की में से दूध निकाल दिया जाता है। दूध में से मक्की? बल्कि मक्की तो दूध नहीं देती। आप मुझे दूध में से मक्की की तरह निकाल दें, और कभी ऐसे नहीं उड़ाइएगा। ऐसे बारी परों के साथ वो दूध वाले पर होते हैं, वो उड़ती नहीं है, ऐसे उड़ाइएगा। जैसे दूध वाले दांत के साथ कुछ खाया नहीं जा सकता ना, ऐसे ही दूध वाले परों के साथ उड़ा नहीं जाता। तो मैं इशोर करता हूँ एक बार फिर, जुनेद साहब सामने बैठे हैं, कि अगर मैं कोई बात करूं, लेकिन यहाँ पे एक बात कहूंगा कि ये अच्छा, मुझे आप क्यों घसीट रहे हैं अपने तनाजे में? आपको गवाह बना रहे हैं? मैं गवाह बनने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, आपका तो एतबार ही कोई नहीं। आप अभी इतनी जबरदस्त अफ्तारी करके आए हैं, आपने मुझे धो के रख दिया है कि पता नहीं गुठलियां खिलाई हैं, ये खिलाया, वो खिलाया। आप अपने दिल पे हाथ रखें, क्या ये जो आपने मेरी अफ्तार पार्टी की है, पार्टी ऐसी होती है? बिल्कुल। चलो जी, सीज फायर हो गया। अब आप पार्टी लीडरशिप के बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी के बारे में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर मुंडाते ही सुहेले पड़ जाना। भाई मैं उसका वेल विशर हूँ, मेरी नेक तमन्नाएं बांटिए उसके साथ। अभी तो आपने कहा है कि मार्च उसकी वजारत आला का आखिरी महीना होगा। अच्छा, आप जैसे जो सहाफ़ी होते हैं ना, वो बस बड़बड़ करते हैं। उनको कोई बीच का पता नहीं होता है, बस बात कर लेते हैं और काम उनका हो जाता है। मैंने कौन सा मार्च बोला है? 2026 का, मैंने 2027 का, 28 का। भाई मेरी तो दुआ है, भाग लगी ऋण दुआरे वस दी ऋण। ये गौर साहब देखिए, मैं विश कर रहा हूँ, ये जो है वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। अपना सुहेल अफरीदी जो है उसकी वजारत आला, ये 2032 मार्च तक चला जाए। लेकिन आपने साथ ये भी तो कहा है ना कि सुहेल अफरीदी का अंजाम भी उस्मान बुज़दाद जैसा होगा, क्योंकि दोनों का ज़र्फ एक जैसा है।
भाई ये मैंने सुहेल अफरीदी के लिए उस वक्त कहा था जब ये वजीर आला नहीं बना था, और मैंने कहा था कि इसका अंजाम भी उस्मान बुज़दार जैसा होगा, क्या मतलब? यानी वजीर आला बनेगा। जुनैद भाई आपको एक तारीखी बात बताने जा रहा हूँ, तारीखी बात। ये तारीख का सबक भी है और ये तारीख का जबर भी है। क्या? माइंड इट, नोट करके रख लें, जी, कल जी। कला को आपने फिर मुझसे पूछना है। मैं नोट कर रहा हूँ जी, फरमाइए। ये अभी जो भी कर रहे हैं जी जी। इन्हें करने दें, हम्म, ये करते जाए, मैं देख रहा हूँ, हम्म। मैं बार बार किरदे देख रहा हूँ, करने दें। नहीं, कब तक? जब तक ये कर नहीं लेते आप मैं इनको बाहर बैठ के उस वक्त तक देखता रहूंगा जब तक ये कर नहीं लेते। जब ये कर लेंगे तो फिर मैं देखता रहूंगा। फिर तो कर इन्होंने तो लेंगे कर ना। लिया है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक खबर देना चाहता हूँ। लास्ट कॉफिन इन द नील, वही इकबाल वाला, नील के साय से ताब खास तक खुदा का खौफ। इन्होंने कर जाना है। अच्छा। लेकिन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जुनैद साहब, मैं देख रहा हूँ आपके पास मोबाइल काफी पुराना है। अच्छा वैसे ये आपकी पर्सनालिटी को मैच भी नहीं करता, नहीं, चेंज कर। आपकी नजर मेरे मोबाइल पे क्यों है? उठाना है आपने? नहीं मैं बता रहा हूँ कि पुराना लग रहा है। मैं खुद भी पुराना हूँ, मोबाइल भी पुराना है। मेरा मतलब आप माशाल्लाह लशपश लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोबाइल चेंज कर लें। यार क्यों चेंज कर लूं? मुझे ये मोबाइल कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, मेरा पर्पस सर्व कर रहा है। मैं जो कुछ इस मोबाइल से करना चाहता हूँ वो सब कुछ हो जाता यानी है। कि मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अच्छे मोबाइल अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं, वो आप नहीं लेना चाह रहे। बिल्कुल नहीं लेना चाहता, और दूसरों से भी यही तवक्को रखता हूँ कि वो भी उसके लिए पागल ना हो। आप यकीन करें लाला कि अगर आज आप मुझसे कहें ना कि इस वक्त जो हमारे माशरती अलमी हैं टॉप 10 लिस्ट बनाओ, तो मेरा ख्याल है दूसरे या तीसरे नंबर पे मैं ये जो नए मोबाइल लेने का क्रेज है ना, इसको रखूंगा। वजह पागल किया हुआ है पूरी कौम को यार, पागल किया हुआ है। घरों में झगड़े, मोबाइल। हाँ, चोरी की वारदातें, मोबाइल। ऐसे ही। डकैतियां, नया मोबाइल। माशरती नाइंसाफियां, मोबाइल। गुर्दा बेचना मोबाइल। गुर्दा बेचना, मोबाइल। बिल्कुल यहाँ तक बात पहुंची हुई है। नहीं, वो तो मोबाइल नहीं होता, वो तो प्लॉट होता है, वो मोबाइल जिसके लिए गुर्दा बेच। वाकई नहीं, सीरियसली प्लॉट से ज्यादा ख्वाहिश मोबाइल की है सर, की बात ये ठीक है। बहुत बड़ा अलमिया है, और दुनिया के दीगर मुल्कों में भी किसी हद तक ये बात मौजूद है, लेकिन उसके लिए वो कोई एक हद क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ नए मॉडल का मोबाइल या मोबाइल चेंज करना, हर हद हम क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। जुनैद भाई, उसमें आपने- इखलाकी हदें भी शामिल हैं, उसमें माली हदें भी हाँ, शामिल हैं। yes। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप जरा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाके देखें कि ये नए मोबाइल के नाम पे क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। इंसान के औसान खता हो जाते हैं हाँ। सुन के। ਇਹਦਾ मतलब जुनैद साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ मैं ना ही समझा। ले ना, तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपको जुनैद साहब ने मोबाइल लेके देना था। नहीं, वैसे जुनैद साहब की बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, पिछले शो में भी खोली थी, इसमें ज्यादा खोल दी हैं। सर आप ना लें मोबाइल नया, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। आप यूं ये- करें ना, ये- आप ये रख लें। हाँ। अपना प्रो मैक्स मुझे दे दें। ये प्रो मैक्स ले लें। दे दे, ये ले, ये रख लें। सर ये प्रो मैक्स नहीं है, आप ये इतने क्या है? सादे हैं सर। ना तोड़ा किसे खाते थे, ना उधर किसे खाते थे। ए मोबाइल हैगा है, अच्छा है। ए ते गूंगे ते बोले दा ब्याह कराना नहीं गल है। कैसी हो गूंगी? चले कोई बात नहीं, 18 प्रो मैक्स आने वाला है, हम ले लेंगे। अच्छा अभी ये भी यही बात पे लेक्चर दे रहे हैं कि नहीं लेना, नहीं, मैं कहता कोई ले लेक्चर लेंगे। नहीं दे रहा, खुदा ना खास मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा। वैसे हम लेकिन सब के सही बात। लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसी फजूल लायानी बात है बिल्कुल जो ऐसा ही हमने अपने सरों पे सवार हाँ। करके अपनी जिंदगी को अजाब बना लिया है। ऐसा ही है। आप यकीन करें कि जो बड़ी सीरियस डिस्कशन हो रही होती है कि नहीं प्रो मैक्स 18 कब आ रहा है, भाई ये नहीं पता कि घर में दादी बीमार पड़ी है या उसकी दवाई कब लेनी है या उसको हॉस्पिटल कब लेके जाना है, बिल्कुल। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब है, वो डेट याद नहीं है। प्रो मैक्स 18 आने की डेट याद है। लेकिन सर 18 प्रो मैक्स वाली टोन दादी की नहीं है, हाँ। उनकी तो ये टोन है। वो वाली बात नहीं है। लाला 18 प्रो मैक्स तो सिर्फ उसी चीज की तस्वीर खींच सकता है जो सामने होगी, और जो दादी का कैमरा होता है वो घर में होने वाली हर वो कार्रवाई भी देख लेती है
जो अभी होनी होती है वही नहीं होती। दादी पहले ही कह देती है, रफीक पुत्र हाँ। सोना, हाँ जो तू सोचदा पिया ना वो नहीं होना। ये शफीक ने अपनी छोटी नन्नी तेरे काके नु कदी भी नहीं देनी, जो मर्जी कर ले, उन्हें किसी बड़े घर व्याणी हूं। और लाला अगर पोता आप जैसा हो तो दादी ने पार्ले में ही देख के कह देना, ए मुंडा ठीक नहीं ये निकलना। अच्छा मैंने सुना और दादी की बात 100% दुरुस्त साबित होती है। यस आई एग्री। अच्छा वैसे जुनैद भाई ये क्यों होता है कि दादियां जब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाती हैं सब रंग के सूट्स क्यों पहनना शुरू करती हैं? टॉपिक पे रहो लाला जी। टॉपिक तो फिर यही है कि हम सबको मिल के अपनी सोच को तब्दील करना होगा। अरे ये कोई बहुत बड़ा कोई फलसफा नहीं है। एक तो हम अपनी सोच को तब्दील करें, दूसरा जो लोग मुतासिर होते हैं वो बिल्कुल मुतासिर होना छोड़ दें ना। एक तो मुतासिर करने वाले हैं, एक मुतासिर होने वाले हैं। वही माशाल्लाह माशाल्लाह नया ले लिया मोबाइल, अबे यार तुमने कुछ अर्सा पहले तो लिया था। और वो मैंने छोटे भाई को दे दिया यार, मैंने कहा था यार प्रो मैक्स 18 होना। हाँ, मुझे लगता है यार अच्छा नहीं लगता यार, ऑफिस जाना होता है ना, अच्छा नहीं लगता। खामखा क्या हमने स्टेटस, और यकीन करें इसके लिए हम कर्जे उठाते हैं, हाँ। इसके लिए हम पता नहीं क्या 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 कुर्बानियां देते हैं। सर गल्फ में तो देखे ना गोल्ड प्लेटेड होता है मोबाइल, इवन गाड़ियां वो अपनी गोल्ड लाला प्लेटेड तो अच्छा की नहीं बात लाला, है ना, आपको का। एक बात बताऊं, ये भी ज़हन में रखें कि दुनिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, वो कभी कोई शाज़ो नाज़री की होगा जिसने एक आध ने कोई महंगा मोबाइल रखा होगा। वो आम मोबाइल अपने पास रखते हैं जितने बड़े बड़े लोग हैं, बिकॉज वो मोबाइल से अपनी शख्सियत को बहुत ऊपर ले जा चुके होते हैं। सर अब हर कोई इतना बड़ा ना हो तो वो तो फिर मोबाइल से ही बड़ा होएगा ना। नहीं, गलत है ये। जो लोग मोबाइल पे खड़े होकर अपना कद बुलंद करना चाहते हैं तो वो कद तो ना हुआ फिर। सर 75% लोग यही तो आदमी गलत हैं करते जो हैं आप ना, बात कर रहे 75 हैं। हो या 95 हो, हाँ। वो गलत है। गलत तो फिर गलत है। आप ये ये तो कोई तजीह नहीं है ना कि ज्यादातर लोग एक काम कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, हाँ। गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खुद सोचो कि आपने 6 लाख रुपए का मोबाइल पकड़ा हो और आपका मैसेज दूसरा जो है बंदा इसलिए नहीं पढ़ रहा कोई यार इन्हें पैसे मांग लेने। सर ये मोबाइल और स्टेटस सिंबल की दौड़ तो देखो कहाँ तक जाती है। आज की जरा इस खबर पे डिस्कस करें। अमरीकियों की अक्सरियत ने कहा है कि सदर ट्रंप की जूं-जूं उम्र बढ़ रही है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। बेकाबू क्या रसा तोड़वा लिया। ऑलमोस्ट। यार वैसे जिस रफ्तार से ट्रंप की चवलें सामने आती हैं, मैं सोचता हूँ जब रात को सारे फैमिली मेंबर्स मिल के डिनर करते हैं तो आपस में बातें क्या करते होंगे उन बयानात पे जो दिन में वो देते हैं। हाँ वो कहता होगा hey listen all family members, मेरे मुंह से तिलक गया था, please pass this माँ की दाल to me, I wanna eat माँ की दाल, बाप का पराठा, उल्लू का पाठा, उल्लू का पाठा, उल्लू का पाठा। सर उम्र तो जो बाइडेन की भी बहुत थी लेकिन ट्रंप का तो कोई पुराना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट लगता है। अच्छा अब ये देखें कि अमेरिकी शहरियों की बहसियत मजबूरी एक मैसिव स्केल पे जैसे कहते हैं रेडिकल चेंज आ रही है उनकी सोच में। वो सिर्फ ट्रंप से नहीं है बल्कि अपनी पूरी बूढ़ी क़यादत से नाला है। बल्कि अमेरिका पे क्या मौकूफ, पूरी दुनिया में बूढ़ी Exactly. क़यादत से लोग तंग आए Yes. हुए हैं। ये जेनजी जो है ना ये छाई हुई है। हाँ। और जब तक मैं मैदान में नहीं उतरूंगा मेरा ख्याल है कि जेनजी आराम से काबू में नहीं आएगी। सर अब कुछ बदतहजीबियां ही कर लेते हैं। तो उस वक्त हम बदतहजीबियां कर रहे हैं। आप ये कहो कि सर कुछ बदतहजीबियां डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सर कहंदा पर्दा रख लवींदा है। कुछ बदतमीज वाली हरकतें डिस्कस कर क्या लेते लें बताएं। सर आपने देखा होगा कि किसी महफिल में कोई मीटिंग चल रही है, लोग कोई जरूरी बात। अच्छा अगर कोई महफिल हो रही हो तो मैं नहीं देखता। आपने कहा किसी ने आपने देखा होगा कोई महफिल किसी की, मैं कौन होता हूँ देखने वाला। अच्छा सर आपने कभी नोटिस किया होगा कि किसी जगह बैठे हुए हैं, कोई मीटिंग चल रही है, कोई जरूरी बात चल रही है, किसी एक बंदे को कॉल आ जाती है। अब वो ये नहीं करेगा कि कॉलर को बोले कि भैया आई विल कॉल यू लेटर या मतलब फोन स्विच ऑफ कर दे। हाँ। वहीं पे फोन उठाएगा, यहाँ रखेगा और ऐसे ऐसे करके बोलेगा ऊंचा। मतलब कि वो डायरेक्ट बात कर सकता है, इतनी ऊंची उसकी आवाज होती है। या उठ लेकिन के बाहर जा सकता हाँ, है। जा ऐसी सकता है। कौन सी क़यामत है कि वो बाहर नहीं जा सकता। नहीं कुछ ऐसे फोन कॉल्स भी होती हैं जो महफिल में नहीं सुनी जा सकती हैं, उसके लिए बाहर ही जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक बीवी का फोन हो सकता है या फिर बीवी बीवी का ही हो सकता है। फोन हो सकता है।
अच्छा, अगर वैसे बीवी फोन करे और आप महफिल में बैठे हुए हैं तो बात दबाने के 100 तरीके होते हैं। बीवी कह रही है रात के 2 बजे किधर मरे हुए हो? हाँ हाँ आते हुए ले आऊंगा। 2 लानी है ना? हाँ ले आऊंगा। मुझे तो पता भी नहीं चलता। हाँ, ऐसी करके चंगा फोन नहीं जे रख दे कि आवाज बाहर ना जाए। अच्छा जी, एक बात तहजीब भी, वैसे तो पूरा साल ही देखने में आती है नमाज जुमा पे भी और रोज़ों में बहुत ज़्यादा कि मसाजिद के बाहर जो जूतों का ढेर लगा होता है जी। ना, उसमें रत्ती बराबर भी हमें एहसास नहीं होता कि हम दूसरों के जूते गंदे कर रहे हैं। हाँ हम बकायदा जूतों के ऊपर अपना गंदा जूता इस तरह रखते हैं जैसे ये मेरा नीचे वाला जूता जो है ये मेरा छोटा बेटा है। यार खुदा का खौफ करो। सही बात है। यार वाकई बिल्कुल एहसास नहीं होता और जब बाहर निकलते हैं तो लड़ रहे होते हैं और बेचारा जो सबसे नीचे वाला जूता होता है उसकी हालत बिल्कुल ऐसे जैसे किसी मकरूज मुल्क की होती है। अब कौन सा मकरूज मुल्क है आपको पता ही है। आप नाइजीरिया की बात कर रहे होंगे। नाइजीरिया हमसे ऊपर है बाय द वे। हाँ अच्छा, एक और बदतहजीबी है खलाल। हाँ लोग खलाल का ख्याल नहीं रखते। मतलब सामने शुरू हो जाएंगे। हाँ। मतलब यार थोड़ा सा अकल को हाथ मारो। मतलब सबके सामने आप ये तीली मारना शुरू हो गए हैं। पुराना गोश्त ही निकाल रहे हो, कौन सा सोना निकाल रहे हो यार? पीछे चले जाओ यार। अच्छा, फिर बहुत ही एहसान अजीम करेंगे, सामने हाथ रख लेंगे। और ज्यादा ध्यान पड़ता है। और बुरा लगता है मुझे तो। ये एक बड़ी मुझे हाँ, बदतहजीबी लगती सही है। बात। मैंने कभी गोश्त नहीं निकाला दांतों से क्योंकि खाया ही नहीं। जी हाँ, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा सादिक भाई, कहा जाता है कि आजकल एक तो खालिस शहद नहीं मिलता जी। और एक देसी कुकड़ नहीं मिलता और दूसरी तरफ ऐसे खालिस और अच्छे शोरा नहीं मिलते जिन्होंने अहमद फराज और अहमद नदीम कासमी जैसे बड़े लोगों के साथ वक्त गुजारा हो। आपने माशाल्लाह आपको ये सआदत हासिल हुई है, तो आप जरा ज्यादा चौड़े तो नहीं हो जाते इस बात पे? असल में जुनैद भाई बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो एक नस्ल जो थी जिन लोगों ने उनकी तरबियत में वो बैठे, उनकी महफिलों में बैठे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार उन लोगों में होता है। रेडियो की हमने मुशायरे बड़े बड़े पढ़े उनकी सदारत में, अहमद नदीम कासमी साहब की सदारत में, मुनीर नियाजी, शहजाद अहमद, तो ये सारे लोग जो थे, तो उनकी तरबियत जिन शायरों की हुई है उनकी शायरी से भी पता चलता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इतने बड़े शोरा की महफिलों में बैठने से आपकी शायरी में कितना निखार आया है? बहुत निखार आया। जैसे आपकी पर्सनैलिटी में मेकअप से पहले और बाद में देखे कितना फर्क है। भाई शुक्र है सादिक साहब आपने मेरे बारे में नहीं कहा, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी हूँ और 24 कैरेट। नेचुरल तो नेचुरल। बाय द वे, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, मैं भी एक शायरा हूँ। मैं इरफान साहब के साथ कोई ज़कात लेने पीछे पीछे नहीं आई हूँ। एक्चुअली अभी हमसे फैसला ही नहीं हो रहा कि आप कौन है। आपके पाँव बंदों वाले हैं, बाल आपके खवातीन वाले हैं, तो हम कंफ्यूज हैं। बहुत ही कोई आपने अपने में बड़ी बात कर दी सुहाना। मैं उन औरतों की अलमबरदार हूँ, उनके दुखों का मदाबा करने वाली हूँ जो जुल्म जबर का शिकार हैं। अच्छा, इसलिए मेरे हाथ और चेहरा नर्म और नाजुक लगते हैं। तो पैरनों की होए। वो इसलिए कि मैं बहुत सारे मर्दों के रवैयों को जूते की नोक पे रखती हूँ, इसलिए पैर मर्दाना है। बाय द वे, आई एम तहजीब अरबाब। नहीं, तहजीब आपसे भी हम मुकम्मल तहजीब के साथ बात करेंगे, लेकिन हमारे इस वक्त जो मेहमान ख़ास हैं वो इरफान सादिक साहब ही हैं। अच्छा इरफान साहब, किस उम्र में आपको ये गुमान गुजरा या पक्का पता चल गया कि ये बीमारी लग चुकी? शायर तो बचपन से ही शायर होता है। अब बेशुमार लोगों को सारे आपने कहते ये हैं। सवाल किया और होगा। ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो कहते हैं 8वीं जमात में पता चला, बकौल हमारे भाई बिलाल साहब के। वो यकीनन- कहते हैं जी जितने बड़े शायर हैं उनको 8वीं जमात में पता चलता है कि शायरी लग गई है। जी जी बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं। तकरीबन यही एज होती है, 9वीं 10वीं 8वीं जमात में पता चलता है। अच्छा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, हमें 8वीं जमात में अपनी कंपार्ट का पता चला था। और मुझ पर ये इंकिशाफ 12वीं जमात में हुआ था। बड़ी देर बाद नहीं आप पे ये इंकिशाफ हुआ कि आप भी शायरा हैं? शायरी का नहीं, शुगर का। चले खैर है, शीन से शायरी, शीन से शुगर। बहुत अच्छे भाई। अच्छा सादिक साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मकबूल तरीन कलाम कौन सा है
तो आपका इंतखाब कौन सा होगा? तो जब आप रेगुलर शेर कह रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ शेर जो हैं वो आपके बहुत वायरल भी हो जाते हैं, आपको अच्छे भी लगते हैं। जैसे कि हर एक बात पे तू आजमाने लग गया था, आहा, वाह, मैं तेरे हाथ कहाँ से जमाने लग गया था, आहा, क्या वाह जी वाह। और क्या मिला ना वक्त मुझे तितलियां पकड़ने का, आहा। हाय, मिला ना वक्त मुझे तितलियां तितलियां पकड़ने पकड़ने का, का। मैं छोटी उम्र में रोजी कमाने लग गया हाय, था। हाय, 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 beautiful। क्या बात है। मैं छोटी उम्र में रोजी कमाने लग गया था, था। गुलाब ख्वाब उजाले कमाने पड़ते हैं, हाय, हाँ, बदन की खाक से सूरज बनाने पड़ते हैं, हाय, वाह। हाय, मुकर्रर दोबारा क्या बात। पढ़िएगा। गुलाब ख्वाब उजाले कमाने पड़ते हैं, हाय, वाह। बदन की खाक से सूरज बनाने बहुत पड़ते हैं। वाह, खूबसूरत शेर है। और शेर सुनिएगा कि कहाँ कहाँ नहीं दम तोड़ती या ना अपनी, आहा, कहाँ आहा, कहाँ नहीं दम तोड़ती या ना ना अपनी। अपनी, कहाँ कहाँ से नवाले उठाने पड़ते हैं। ओए, 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 बहुत। बहुत अच्छे, बहुत आला यार, बहुत आला, बहुत आला। बहुत आला। और लड़खड़ाती है जुबां जोरे बयां टूटता है, आहा, वाह। एक जब खौफ सरे खलवते जान टूटता है, हाय, ऐ मेरी आंख के पानी में नहाए हुए शख्स, हाय, 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 हाय। ऐ मेरी आंख के पानी में नहाए हुए शख्स। तुझको मालूम नहीं जब्त कहाँ टूटता है, हाय, 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 मालूम नहीं जब्त कहाँ टूटता। ऐ वाह, मेरी हाय, हाय। आंख के पानी में नहाए हुए शख्स, शख्स। हाय, हाय, तुझको मालूम नहीं जब्त कहाँ कहाँ टूटता है। टूटता है। और हाय, हाय। शेर देखना कि वाह, ये बहुत बहुत अच्छा। वायरल शेर है कि आंसुओं के जवाब आते हैं, आहा। आंसुओं के जवाब आते हैं। याद वो बेहिसाब आते हैं, आहा। हाय, और जाने वाले कभी नहीं आते, आहा, हाँ। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों के ख्वाब आते हैं, हाय, 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 बहुत। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों के ख्वाब आते जाने हैं। वालों के ख्वाब आते हाय, हाय, हैं। हाय। जिनसे उधार लिए उनके हिसाब आते हैं। न आर जाऊंगी न पार जाऊंगी, गौर मत कीजिएगा, न आर जाऊंगी न पार सही है। जाऊंगी, सादिक मैं तुझसे हार जाऊंगी, मैं तुझसे हार चूड़ियां तो मैंने पहनी नहीं, हार जाऊंगी। वाह। जी। तेरी खुशबू से महक उठते हैं तकिए तेरे, आहा। हाय। साथ रखती हूँ हमेशा मैं दुपट्टे तेरे। आहा, और बहुत शेर अच्छे। सुनिए कि कब्र पे जाके हम्म। बताऊंगी कि अम्मा जानी, आहा। हाल भी मेरा नहीं पूछते बेटे तेरे। वाह, ओए, वाह, होए, वाह, होए, वाह, वाह, होए, वाह, होए, वाह। क्या होए, कहते होए, हैं? वाह, ओए, वाह। होए, दोबारा पढ़िएगा सादिक भाई, ओहो। दोबारा पढ़िएगा। कब्र पे जाके बताऊंगी कि अम्मा जानी, ओए अम्मा होए। जानी। हाल भी मेरा नहीं पूछते बेटे ओए, तेरे। वाह, वाह, वाह। हाल भी मेरा नहीं पूछते बेटे ओए, तेरे। ओए, और आज तो हम्म। अपनी ही तौहीन हुई है मुझसे, आहा। हाय, हाय, हाय। आज तो अपनी ही तौहीन हुई है मुझसे, हम्म। तेरी हर बात पे आमीन हुई है मुझसे, आहा, तेरी बहुत हर अच्छे। बात पे आमीन आमीन हुई है मुझसे। और फिर किसी दर्द के दरिया का किनारा टूटा, आहा, फिर किसी ख्वाब की तदफीन हुई है हाय, मुझसे, हाय, वाह, हाय, वाह। हाय, फिर किसी ख्वाब की तदफीन हुई है मुझसे। हाय, हाय। और ये शेर अक्सर जो मुझे मैं जहाँ जाता हूँ सुना जाता है, सुलगती आंख में सपने परो नहीं सकता, आहा, चरागे अहले मोहब्बत हूँ सो नहीं सकता, आए वाह। चिराग अहले मोहब्बत हूँ सो नहीं सकता। दुआ वाह यार। करो कि मुझे हिजर रास आ जाए, आहा। आहा, हाय किसी के पाँव पकड़ कर मैं रो नहीं सकता, बहुत अच्छे। क्या कहने। बहुत आला। किसी के पाँव पकड़ कर मैं मैं रो रो नहीं नहीं सकता। सकता। बहुत और अच्छा। शेर देखिए कि वफा की हम्म। दर्द की तस्वीर थोड़ी होता है, ओहो। आहा। हाय। वफा की दर्द की तस्वीर तस्वीर थोड़ी थोड़ी होता हाय, है, हाय। हर एक साहिबे जागीर थोड़ी होता है, आहा, आहा, कहने। आहा, हर एक वाह। साहिबे जागीर थोड़ी होता यार, है, क्या आला शेर है। और कहे बगैर हम्म। विरासत में सबको मिल जाए, आहा। आहा, ये इश्क बाप की जागीर थोड़ी होता है, क्या कहने। आहा, ये इश्क इतना। बाप की जागीर ये थोड़ी थोड़ी होता होता है। है। और भरा है कौन मोहब्बत से कौन नफरत से, हाँ। भरा है कौन मोहब्बत से कौन नफरत से, हम्म। किसी के चेहरे पे तहरीर थोड़ी होता है, वाह, क्या बहुत कहने। अच्छे। किसी के चेहरे पे तहरीर तहरीर थोड़ी थोड़ी। होता है,
और सलीका कहने का होता है सबके पास, मगर हर एक मीर तक ही मीर थोड़ी थोड़ी होता है। होता है। वाह वाह, वाह, बहुत कमाल अच्छी। कमाल। अच्छा सादिक भाई, सोशल मीडिया पे मैंने एक नज्म सुनी थी, मेरी भी एक माँ हुंदी सी। आहा, जरा जी, वो जी। तो इनायत फरमा। जी मैं ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੇਲੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, आहा, हाय ਵੇਲੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, आहा, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, हाय ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਜੰਨਤਾਂ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ, हाँ हाँ हुंदी हुंदी सी। सी। वाह, ਜੰਨਤਾਂ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, हाँ, ਕਦੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ना ਹੁੰਦਾ, वाह, हुंदी सी। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੀ, हाँ, हाय ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰੱਬ रब ਵਰਗਾ वर्गा ਸੀ, सी। ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ ਹਾਂ हाँ ਹੁੰਦੀ हाँ ਸੀ, हुंदी सी, सी। वाह हाय वाह, हाय ਜੋ हाय। ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ ਹਾਂ हाँ ਹੁੰਦੀ हुंदी वाह, ਸੀ, सी। ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, हाँ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ हाय, ਸੀ, हाय बहुत हाय खूबसूरत। हाय। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, हाँ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਛਾਂ अच्छा, ਹੁੰਦੀ हाँ, ਸੀ, ਵੇਲੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। वाह वाह वाह, वाह बहुत बहुत खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। खूबसूरत, क्या बात है, बहुत अच्छा इरफान भाई, वो रब्बा तेरे सारे गुंजल खोलन लई, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ हाँ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਵਾਂ, आहा, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ, आहा, क्या आहा, कहने? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆਵਾ ਵਾਂ, आहा, ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਚਟਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, आहा आहा, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਾਇਆ ਵਾਂ, आहा वाह, वाह, वाह। हाँ बहुत अच्छे यार। वाह। ਗੁੜਤੀ ਦੇ ऐसा ਵਿੱਚ लगता है ਚਾਨਣ सूरज- ਚਟਿਆ हाय, ਹੋਇਆ हाय। ਏ, हाँ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਾਇਆ जाया ਵਾਂ, वा। वाह, ਤੇ ਨੇਰੇ ਮੇਥੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, आहा ਨੇਰੇ ਮੇਥੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਂਦੇ छुड़ाने ਫਿਰਦੇ फिरदे ਨੇ, ਮੈਂ ਫਜਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ਸਰਗੀ ਦਾ ਤਾਰਾ ਵਾਂ, आहा, आहा ਮੈਂ बहुत ਫਜਰਾਂ अच्छे ਦੀ यार। ਲੋ लो सरगीदा, ਸਰਗੀ ਦਾ ਤਾਰਾ बहुत ਵਾਂ, आला। ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਝਲ ਖੋਲਣ ਲਈ आहा, आहा ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, क्या बात है, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਝਲ मैं ਖੋਲਣ ਲਈ धरती ते आसमान ਮੈਂ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਇਆ। ਵਾਂ, हाँ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕ ਕੇ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਣਾ ਏ, आहा ਬਰਫਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ, हाय वाह, हाय वाह। हाय बर्फां बहुत। दी पंड सिर ਸਿਰ ते ਤੇ चुक ਚੁੱਕ ले ਲਿਆਇਆ आया ਵਾਂ, वां। ਇਹ ਵੀ ਪੱਕ ਕੇ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ हाय ਵਸਣਾ हाय ਏ, हाय आहा, ਬਰਫਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਗੁੜਤੀ बर्फां ਦੇ दी ਵਿੱਚ पंड। ਚਾਨਣ ये ਚਟਿਆ बर्फां दी पंड आपने चुकी थी तो उसके बाद बाल नहीं आए दोबारा। नाज़रीन, इरफान साहब अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारी महफिल में ही तशरीफ रखते हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। इरफान सादिक साहब, आपका एक शेर है, मैंने देखा था उसको जाते हुए, जी बस वो मंजर ठहर ठहर गया। गया मुझ में। बहुत वाह। कमाल है, बहुत कमाल है। इरशाद। जरा इनायत करें जी। इस कदर खौफ भर गया मुझ में, आहा हाय। मेरा हर ख्वाब मर गया मुझ में, हाय और मैंने देखा था उसको जाते हुए, आहा मैंने देखा था उसको जाते जाते हुए, आहा। हुए बस वो मंजर ठहर ठहर गया, गया मुझ में। वाह, वाह। हाय, और हाय। शेर सुनना कि अब तो मैं उससे रूठता ही नहीं, हाय, आहा। अब तो मैं उससे रूठता ही अब तो नहीं। मैं उससे रूठता ही नहीं, वाह वाह, हाय एक शख्स मर गया मुझ में, हाय ओए। ब्यूटीफुल हाय एक शख्स मर गया मुझ में। और लेट शेर है कि एक एक सांस में हिजर परोया जा सकता है, आहा आहा, एक एक सांस में हिजर परोया जा सकता है, हम्म, सूखी आंखों से भी रोया जा सकता हाय, है, आहा। बहुत, और ख्वाब कहीं भी गिरवी रखे जा सकते हैं, हाँ, कांच के बिस्तर पर भी सोया जा सोया सकता जा है। हाय, सकता है, हाय। बहुत और अच्छी। जुनैद भाई आपकी नजर शेर है कि तुम भी हिजर ज़दा हो मेरे ही जैसे हो, हाय वाह वाह, तुम भी हिजर ज़दा हो मेरे ही जैसे, अच्छा। तुम चाहो तो मिलकर रोया जा सकता आहा। है। वाह वाह, अच्छी ऑफर है। 100 रुपया घंटा अच्छा, अगर मिलकर रोने से कोई काम बन जाएगा, पहले इस बात की गारंटी दें। काफी हल्का हो जाता है बंदा। अच्छा, तहजीब अरबाब साहिबा, इरफान सादिक साहब ने तो अपने फनी सफर के बारे में कुछ बताया है, आप भी तो खामोशी तोड़े ना। टिक तोड़ दी सुहाना, खामोशी तोड़ दी। मैं फनी सफर के बारे में पूछ रही हूँ। हाय सुहाना, क्यों छेड़ दिया तुमने मेरा जख्म पुराना, हालांकि तुम्हें पता भी है कि मुझे शुगर है। आज से 18 साल पहले एक मेले में मियाँ वाली का गुलकार चिमटा बजा रहा था, ओह। मैं उसके पीछे खड़ी थी। हाय उसका दायां पैर जो कि छोटे मजदे के साइज का था मेरे पैर पे आया, ओह, अच्छा। और यकीन जानो मेरी उई
निकली और वो वही बदकिस्मती से रिकॉर्ड भी नहीं हुई। हाय। वो दिन था मैंने फैसला किया अब मैंने शायर बनना है। हाँ। बड़े यू नो माय जेंडर, हाँ हाँ? नो मैं मर्द हूँ। अच्छा। मेरा नाम शबीर खान है। ओह ओए ओए ओए। बस उस दिन से मैंने फैसला कर लिया जुनैद साहब कि अब मैंने शायरी करनी है और 12 साल तक मैं शायरी लिखता रहा। लेकिन मजाल है फेसबुक पे एक आध लाइक भी आया हो। लाइक तो दूर की बात, मेरा फेसबुक पेज ऐसा बयाबां और उजाड़ था कि जहां पे सिवाय खामोशी और सन्नाटे के कुछ नहीं था। ओए। नहीं तो आपका पेज कब्रिस्तान में था। दरवाजा खुलते हुए नहीं बोलते। ये आपका पेज था या कोई कब्रिस्तान था खुदा न खास्ता? मेरे फेसबुक पेज पे तो कोई बिल्ली अपना गुमशुदा बच्चा लेने नहीं आती थी। अगर आ भी जाती थी तो कब्र के किनारे खड़े होके कहती थी, मेरे लिए तू मार गया तो मैं तेरे लिए मार गई। उसके बाद मैंने फैसला किया। हाँ इरफान साहब है ना फनी सफर, ये फनी सफर कम और फनी खराबी ज्यादा लग रही है। उसके बाद मैंने फैसला किया। हाँ क्या? तहजीब अरबाब ने सोचा कि फेसबुक पे अब ये तहजीब अरबाब नहीं होगा। मैंने अपनी अच्छी सी फोटो बनाई, ये बाल लगाए इस बहने ने, अच्छा और जो शेर मैंने मर्द बन के पोस्ट किए थे जिनकी तरफ कोई लाइक क्या देखता तक नहीं था, ओए। और वही शेर जब मैंने रीपोस्ट किए हाँ फिर तो सुबह उठ के क्या देखता हूं कि उसी शेर पे जिस पे एज मर्द मुझे कोई देखता तक नहीं था, हाँ एज औरत बन के जब शेर पोस्ट किए तस्वीर के साथ तो सुबह 1.5 लाख लाइक्स। ओए होए 1.5 लाख। और कुछ मर्द तो ये कह रहे थे कि यार बाबू ये शेर तेरा तो हो नहीं सकता, तूने जरूर मीर से लिया है। शेर कुछ यूं था कि उजड़ गए वो जमींदार जिनके लाखों आलू थे, उजड़ गए वो जमींदार जिनके लाखों आलू थे, वाह वाह जब मंडी से निकले तो दोनों हाथ खाली। खाली थी। वाह 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 वाह, क्या जिम्मेदाराना अच्छा, शेर लिखा। ऐसे नहीं बनी है शायर। हाँ बॉस ने इतना शायद। खतरनाक और दर्दनाक कहाना है। अच्छा मेरे इरफान सादिक भाई, आपने, मुझे याद है कि वालिद साहब के हवाले से भी कुछ कहा हुआ है, मेरे ज़हन जी। में नहीं आ रहा, बहुत कमाल का लिखा हुआ है आपने। हाँ, मेरी काफी सारे शेर जो है इस हवाले से भी है। अर्ज किया है कि छावा भरिया हाँ सुखी कोई नहीं, वाह वाह बाप तू वड्डा रुखी कोई नहीं, वाह हाय, वाह हाय, बहुत अच्छे। बाप तू वड्डा रुखी कोई नहीं, हाँ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाय हाँ। हाय। हाय, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ हाय, ਨਹੀਂ। हाय। ਤੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाय। हाँ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ, वाह हाँ। वाह वाह ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ओए होए, हाय, हाय, बहुत हाय, खूबसूरत, हाय। क्या ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ रिएक्ट? ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਉਲਫਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜਦ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥਦਾ ਏ, हाय हाय ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ, हाँ, हाय हाँ। हाय। ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੱਖ ਕੱਖ ਬਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ, वाह ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੰਬਰੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ हाँ ਏ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ਇਹਦੀ ਹਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅੰਬਰੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਏ, हाँ, हाँ। ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਜੇ ਕੰਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਰੁਖ ਮੁੜ ਜਾਣ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ, वाह 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 बहुत अच्छे, रियलिटी। ਇਹਦਾ बहुत। ਹੱਥ ਜੇ ਕੰਡ ਤੇ ਹੋਵੇ आहा ਰੁਖ ਮੁੜ ਜਾਣ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡਾਂ ਕੁਲੀਆਂ ਨੇ, हाँ, वाह। ਅੰਦਰੋਂ ਐਡਾ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਕਪਾਵਾਂ ਦੇ, वाह 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 हाँ, वाह, बहुत वाह, ਅੰਦਰੋਂ वाह, ਐਡਾ वाह। ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इरफान साहब अब वो हो जाए, बातों बातों में बातों से निकल जाएंगे। बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, हाँ जिंदगी हम तेरे हाथों से निकल हाँ, जाएंगे, हाँ, beautiful। जिंदगी हम तेरे हाथों से निकल जाएंगे, और जिंदगी तू हमें बस ढूंढती रह जाएगी, हाँ, हाँ। आहा, हम दिनों से तेरी रातों से निकल जाएंगे, हाय, 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 हम दिनों से तेरी रातों से निकल जाएंगे, हाय। और सितारे बांटता है वो हाँ जिया तकसीम करता है, आहा। हाँ, सुना है हब्स मौसम में हवा तकसीम करता वाह, है, वाह। हाँ, और उसी की अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है, हाँ, हाँ, जो बूढ़ा धूप में दिन भर हिना तकसीम करता है, हाँ, हाय हाँ। हाय हाय उसी से मांग तू इरफान सादिक छोड़ दे सबको, आहा, जो पत्थर में भी कीड़ों को गिजा तकसीम करता वाह, है, वाह, हाँ, बहुत बहुत खूब, जो बहुत पत्थर में भी कीड़ों को गिजा गिजा तकसीम तकसीम। करता है। अर्ज किया है कि वादा ते पैमान नहीं टूटना, वादा ते पैमान नहीं टूटना, हाँ कदी भी साडा हान नहीं टूटना, वाह, हाँ, वाह, कदी भी साडा हान नहीं टूटना, हाँ ते तेरे पिछे नीति हुई है, आहा, हाय।
तेरे पीछे नीति हुई है मेरा दीन ईमान नहीं टूटना है। हाय, हाय, ओए, वाह जी वाह, वाह वाह जी जी ते वाह। वेखी मैथू जान ना मंगी, आए हाय वेखी मैथू जान ना मंगी, ओ मैथू तेरा मान नहीं टूटना। वाह, हाय, क्या हाय, कह रहे हैं, हाय, बहुत हाय, और खूबसूरत। 2 शेर जुनैद भाई सुनिएगा कि हमने ऐसे ही नहीं तेरी तरफदारी की, हमने ऐसे ही नहीं तेरी तरफदारी की, हाँ। तू अलामत है मेरे देश में खुददारी की, तू तू अलामत है मेरे देश में बहुत खुददारी अच्छे, बहुत अच्छे। की। हमने ऐसे दोबारा ही पढ़िएगा। नहीं, हमने ऐसे ही नहीं तेरी तेरी तरफदारी तरफदारी वाह, वाह। की, तू अलामत है मेरे देश में मैं खुददारी खुददारी की। और देखना हाँ। इससे ही फूटेंगे नए शम्सो कमर, आहा आहा, देखना इससे ही फूटेंगे नए नए। शम्सो कमर। तूने इनकार की जो रस्म यहाँ जारी की। अब बारी है मेरे सवाल की, जिसमें दिया करती हूँ मैं 4 ऑप्शंस। मेहमान दाएं भागे या बाएं भागे, उसको एक ऑप्शन लेनी ही पड़ती है। तो सवाल ये है, एक शायर के लिए सबसे नागवार लम्हा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1, आमद के वक्त बीवी सौदा लेने भेजती। ऑप्शन नंबर 2, मुफ्त में मुशायरे पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3, कलाम पर चोरी का इल्जाम लग जाए। ऑप्शन नंबर 4, जिसके लिए गजल लिखी जाए वो नोटिस ही ना ले। हाँ, मेरा ख्याल है जो आखिरी ऑप्शन है ना, हाँ ये सबसे बेस्ट है है ना? कि आप हाँ। इतनी मेहनत करें और हाँ। जिसके लिए ये लिखा है वो आपको नोटिस ही ना ले। वो आगे से कहते हैं सादिक भाई बहुत अच्छा शेर था। हाँ जुनैद साहब क्या कह रहे हैं, कोई खातून क्यों भाई कहेगी? भाई इतनी माशाल्लाह डैशिंग पर्सनालिटी, इतने हैंडसम। हाँ। इरफान साहब माशाल्लाह 4 चांद तो आप पे पहले ही लगे हुए हैं, एक आध और चांद लगवाना चाहते हैं? मैं चांद तो लगवाना चाहता हूँ लेकिन इल्जाम नहीं लगवाना चाहता। बेफिक्र रहिए, नहीं मैं वादा करती हूँ आप पे कोई इल्जाम नहीं आने दूंगी। आप अपनी पर्सनालिटी मजीद इनहेंस करना चाहते हैं? यस, है तुसी पाड़ो। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और आखिर में किसी फिलोसोफर का ये कॉल कि सोच की तारीकी रात की तारीकी से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।